तरफ से पर आपके कोशिश करें कि आप मुंसलिक या के सामने करते हैं से हुआ हम फोन लाइन पर आपसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाए, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि 9:45 के फौरन बाद आपके साथ गुफ्तगू हो सके, बातचीत हो सके, आपके मसाइल हुकूमत तक पहुंचे। तो आप इंतजार कीजिए, 9:40 पर जब आएंगे इसी प्रोग्राम में तो आपके साथ दोबारा गुफ्तगू होगी, बराह रास्त गुफ्तगू होगी। आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं हमारी राब्ता साइट, हमारे साथ आप एक्स पर ज्वाइन करते हैं, आप हमारे साथ फेसबुक पर ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब पर ज्वाइन करते हैं, ट्विटर पर ज्वाइन करते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करते हैं, और साथ साथ आप हमारे साथ कहाँ पर ज्वाइन करते हैं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistan.in, जहाँ पर तज्जिया तबसरा आप पढ़ते भी हैं और बराह रास्त नशियात को देख लेते हैं। और यही वो ज़रिया है जहाँ पर आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको एक आइकन मिलेगा, उसे दबाइएगा तो ज़रूर आप गुलिस्तान न्यूज़ के उस बड़े परिवार का हिस्सा बनेंगे, उस बड़े घर का हिस्सा बनेंगे जहां पर हज़ारों और लाखों लोग हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। तो आप भी वहां पर जुड़िएगा ज़रूर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के मौज़ूआत की, क्योंकि आज जब हम आज के दिन की बात करते हैं 4 अक्टूबर है, और 4 अक्टूबर माजी में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले तवारीख के पन्नों को खंगालेंगे और उसके बाद खबरों के सफ़र को बढ़ाएंगे आगे। आपको जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से बाखबर करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी खबर है। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे बताएंगे आपके सामने गौहर कुछे, दिल्ली स्टूडियो में सब मेरे साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से रोजाना की तरह आज भी 4 तारीख को मुल्की और आलमी सतह पर तारीख में क्या कुछ हुआ है और तारीख के आईने में आज का दिन हम आपको बताएंगे। आज ही के दिन इस साल 1824 में मैक्सिको जमहूरी मुल्क बना, वो आज ही का दिन था। और 4 अक्टूबर साल 1948 में मौलाना मौदूदी को जमात इस्लामी की एक रैली के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। और आज ही के दिन साल 1953 में बाइबल का पहला मुकम्मल अंग्रेजी तर्जुमा स्विट्जरलैंड में शाया हुआ है। और आज ही के दिन साल 1957 में 4 अक्टूबर 1957 में रूस में पहला मसनूई सैटेलाइट उड़ाया गया। और आज ही के दिन 4 अक्टूबर 1963 में तूफान फ्लोरा से क्यूबा और हैची में 6000 अफराद हलाक हुए थे, वो आज ही का दिन था। और साल 1963 और साल 2002 में आज ही के दिन पाकिस्तान में शाहीन मिसाइल का तजुर्बा किया गया। और आज ही के दिन साल 2006 में 4 अक्टूबर साल 2006 में जुलियन असांज ने विकीलीक्स की बुनियाद रखी है। और आज ही के दिन साल 2012 में 4 अक्टूबर साल 2012 में चीन में मिट्टी के तूदे गिरने से 19 अफराद हलाक हुए थे। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 4 अक्टूबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज। और सबसे पहले जो खबर आपके सामने रखेंगे वो रखेंगे ज़रा एनकाउंटर की, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार जम्मू सुर्खियों के अंदर बना हुआ है। और जम्मू का रजौरी का कालाकोट इलाका, जहां पर तलाशी कार्रवाई आज भी जारी है। रजौरी के कालाकोट इलाके से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि कालाकोट ततापानी में ऑपरेशन आज तीसरे रोज में दाखिल हो गया है और लगातार वहां पर तलाशी कार्रवाई जारी है। गुज़श्ता शब ये खबर भी आई थी कि गोली चलने की वजह से, धमाकों की वजह से कुछ फौजी जवान भी ज़ख्मी हुए थे, जिसमें बाद में फ़ौज की तरफ से इस पर बात भी सामने रखी गई कि 2 या 3 फौजी जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ताहम तमाम ज़ख्मियों की हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है। लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार एक वसी इलाका जो इस वक्त कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के अंदर है वो लगातार जनाब सील किया गया और वहाँ पर तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है, क्योंकि मुसद्दिका इतला
जो मिली थी वो यही थी कि इस इलाके के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद हमने देखा कि फौज और पुलिस के आला अफसरान भी इस इलाके के अंदर पहुंचे और पिछले 3 दिन से लगातार जंगल के इस वसी इलाके का सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अगरचे कल दिन से अभी तक, यानी कल का आधा दिन आप मान लीजिए और कल की पूरी रात आप मान लीजिए और सुबह से लेकर अभी तक इस पूरे इलाके के अंदर अगरचे किसी भी गोली की चलने की कोई आवाज़ नहीं है, किसी धमाके की कोई आवाज़ नहीं है, ताहम एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो लगाई गई थी इस इलाके के अंदर, जो पैरा कमांडोज और दीगर लोग लगाए गए थे, वो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। जमशीद मलिक के पास चलेंगे जो मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, रजौरी, कालाकोट का जंगल और ये तत्तापानी वाला बेल्ट, अगर इसको देखा जाए तो सुर्खियों में पिछले 3 दिन से है, क्या कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है? क्या ऑपरेशन ख़त्म हो गया है या ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? क्योंकि दिल्ली में हमें यही बताया जा रहा है दिफाई ज़राए के मुताबिक कि सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है जी इस इलाके के अंदर। देखो और बिल्कुल, अगर कालाकोट ब्रो की बात करें, तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी है, मगर जिस तरह पिछले 2 दिन हमने देखा था शिद्दत की फायरिंग, जिसमें परसों देखा था शिद्दत की फायरिंग और रात को भी फायरिंग देखी, मगर उसके बाद फायरिंग का सिलसिला जोर थमा हुआ है और काफी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर अब शुरू किया गया है, जहां ड्रोन की मदद भी सर्च ऑपरेशन में ली जा रही है। आर्मी के साथ साथ सीआरपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी पूरी तरह इलाके में तैनात है। कल एडीजीपी ने भी मौके का दौरा किया था, हालात देखे थे, मगर सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि एतवार के रोज ही ये सर्च ऑपरेशन मुस्तफा फराज के देखे जाने के बाद शुरू किया गया था, मगर अभी तो कोई बड़ी कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह ये कहा जा रहा था 2 से 3 मिलिटेंटों का ये ग्रुप है, मगर कई मुश्किलें भी हैं, उसको देखते हुए भी पुलिस की तरफ से जिस तरह देर रात को आर्मी की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि जंगल के हालात को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि जंगल के अंदर कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जंगल के अंदर घना जंगल होने के साथ यहाँ कुछ कुदरती गुफाएं भी बनी है, उसको देखते हुए भी फौज आगे की तरफ बढ़ रही है। जी सर। जमशीद मलिक, ये बताइएगा, फौज बड़े एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को चला रही है, तो ये बताइएगा कि कल से अभी तक कोई कांटेक्ट दोबारा एस्टैब्लिश हुआ? जिस तरीके से परसों दिन में हमने देखा था, कल भी आधे दिन में हमने देखा था कि लगातार गोलियों की आवाज़ आ रही थी, लगातार धमाकों से भी इलाका सुबह सुबह गूंजा था। और जिस तरह पहले दिन कहा गया कि कांटेक्ट हुआ, उसके बाद फायरिंग हुई, फिर रात को दोबारा कांटेक्ट हुआ, फायरिंग हुई, मगर उसके बाद बिल्कुल इस तरह की कोई खबर सामने नहीं है कि मिलिटेंटों से दोबारा कांटेक्ट हुआ। चलो मैं बता रहा हूँ, कल पूरा दिन के अंदर इस जंगल के अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी और आज रात पर भी पूरा जंगल खामोश रहा, मगर आज इस वक्त सर्च ऑपरेशन फिर दोबारा शुरू किया गया है, मगर अभी तक यहाँ से कोई इस तरह की आवाज दोबारा नहीं सुनाई दी गई है। और जिस तरह पिछले 2 दिन लगातार काफी शिद्दत की फायरिंग भी हुई और ये भी देखा जा रहा था कि कहा गया था कि ये कांटेक्ट हो चुका है, मगर उसके बाद अभी तो कोई इस तरह की खबर सामने नहीं है। हालांकि कल जिस तरह दोबारा हमने देखा भी था कि खबर आई थी कि फौज के 3 जवान इसमें जख्मी हुए, हालांकि इसकी किसी ने अभी तक तस्दीक नहीं की है, मगर इस तरह की खबरें काफी गर्दिश कर रही हैं, मगर अभी तो कोई इस तरह की खबर सामने नहीं आई है। गौर से बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ऑपरेशन लगातार जारी है, आज चौथा दिन है इस कालाकोट ऑपरेशन का, जहां पर कुछ जवानों के जख्मी होने की इतलात भी सामने आई थी। ताहम गुज़श्ता 1.5 दिन से इस इलाके के अंदर सकूत है, लेकिन पूरे जंगल को कॉर्डन कर दिया गया है। वसी इलाका है जहां पर इस वक्त ये ऑपरेशन जारी है। जमशीद मलिक तफसीलात फराहम कर रहे थे रजौरी से, जहां पर आज भी सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, बात सियासत की करते हैं, क्योंकि सियासत की बात रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात करेंगे उस इजलास की जिसके बाद जम्मू के अंदर सियासी गहमा गहमी और ज्यादा तेज हो गई है। जम्मू में अपोजिशन लीडर्स का हंगामी इजलास कल मुनक्किद हुआ और इजलास के फौरन बाद 10 अक्टूबर को पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। हकूक के खातिर अब सड़कों पर निकलने का वक्त आ गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, और मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ की है नाइंसाफियां, और इस पर भी उनका बयान जो है वो सामने आया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 10 अक्टूबर को हिज़्ब इख्तिलाफ की सभी जमातें
एहतजाज करेंगी और ये एहतजाज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से लेकर मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के खिलाफ होगा। बताया जा रहा है कि इंसानी हकूक, जमहूरियत के हकूक और दीगर मामलात को जिस तरीके से सलब पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है, उसको लेकर अब हमगीर एहतजाजी मुहिम को छेड़ा जाएगा और इस सिलसिले में 10 तारीख को परमिशन लेने के बाद एहतजाज किया जाएगा। अब ये देख लीजिएगा, जब ये कहा जाएगा परमिशन लेने के बाद एहतजाज किया जाएगा तो एहतजाज की नौयत किस तरीके की हो सकती है। ताहम भारतीय जनता पार्टी ने आड़े हाथ लिया उन तमाम लीडर्स को जिन्होंने यहां पर मीटिंग की, यानी जम्मू के अंदर मीटिंग की, और साफ किया कि जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल जमीन खिसक चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, कांग्रेस की और उन तमाम लीडर्स की जो कल इस मीटिंग के अंदर थे और जो बड़े बुलंदबांग दावे अवामी तायीद की हासिल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 साबिक वज़राए आला जहां पर मिले और उसके बावजूद भी कोई गहमा गहमी ना हो जम्मू के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की मीटिंग है। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया, लेकिन क्या कुछ कल मेंबरों की तरफ से पहले कहा गया, जरा एक बार उसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज को आप देख लीजिए और उसके फौरन बाद आपको दिखाएंगे कि बीजेपी ने किस तरीके से पलटवार इस पूरी मीटिंग पर किया और 10 तारीख के एहतजाजी मुजाहरे पर किया। सभी अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा इस मीटिंग में आए, वक्त निकाला, चर्चा हुई यहाँ की सूरत हाल पर, कश्मीर जम्मू के जो भी मसाइल हैं उनका जायज़ा लिया गया और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि बदकिस्मती से इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में हमारे राइट्स हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को हासिल, उनसे डिप्राइव किया गया है हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को और दूर रखा जा रहा है। असेंबली पिछले 5 साल से नहीं, इसके अलावा जो अभी लोकल बॉडीज पंचायती चुनाव के बारे में चर्चा रही, सुना है कि उससे भी खिसक रहे हैं, भाग रही है ये सरकार। और आप देख लीजिए कि जहां आप नज़र डालेंगे ग्राउंड पर, इनका कहना है कि नए हाइट्स को आप पहुंच रहे हैं, लेकिन हाइट्स क्या है? नाराज़गी के हाइट्स क्या है? बेजारी के। और हर सतह पर अगर आप देख लेंगे, चाहे जम्मू का युवा होगा, व्यापारी होगा, छोटा ताजर होगा, नहीं सेंट्रिक नहीं, हम एक ही सेंट्रिक हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंट्रिक हैं। हम यहाँ के इस वतन के साथ हमें मोहब्बत है, इस वतन के लोगों के साथ मोहब्बत है। वो परेशान है, हम उस परेशानी में शामिल हो रहे हैं और आवाज बिल्कुल। देखिए, ये जो मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पे जिंदा है, चल रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से बीजेपी इसको अपने एजेंडे के मुताबिक चला रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, यहाँ आप बात नहीं कर सकते हो, यहाँ लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं, यहाँ लोगों के जो इकोनॉमी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, नौजवानों के रोजगार में, रिक्रूटमेंट में स्कैम्स होते हैं, अगर इम्तिहान देते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं निकलता है। यहाँ आप देखिए जो आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम है, बाहर के ठेकेदार है, यहाँ तक कि यहाँ जो फ्लैट्स बन रहे हैं, ज़मीनें दी जा रही वो भी बाहर की, मैं जम्मू की ख़ुसूसी बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो सब कुछ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। तो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली की, लेकिन जब 370 ख़त्म किया उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एक हिसाब से सबवर्ट किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 370 दिया था। तो इसलिए 10 तारीख को हम परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हुकूक यहाँ सलब हुए हैं, जो ख़त्म किए गए हैं। जहाँ तक ये भारतीय जनता पार्टी पर इलेक्शन डिले करने का सवाल करते हैं, नंबर 1 तो ये किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं होता। अगर राजनीतिक पार्टी का काम होता है तो आपने तो पूरे देश में पंचायतों के और लोकल बॉडीज के 13 बार इलेक्शन हो गए। आप ही रहे सरकारों में, आपने तो 4 बार से ज़्यादा होने नहीं दिए। 1980 में इलेक्शन होते हैं, उसके बाद 2005 में इलेक्शन होते हैं, और इससे पहले भी जो समय रहा उसमें आपने कितने इलेक्शन करवाए। लोगों को बीडीसी क्या पता था क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले या जिला पंचायत डीडीसी पता था किसी को नहीं पता था। आज ये भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार की डिलिमिटेशन हमने करवाई, इन्होंने रोकी हुई थी 2026 तक। आज लोगों को राहत मिली है, एक नया दौर चला है, इनको वो अच्छा नहीं लगता। ये लूट की राजनीति जो इन्होंने की है, उसी आधार पर आज सरकारें, इनको दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता।
ये इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का डर इन्हें सता रहा है। भैया सभी लोग आपके साथ थे, क्यों छोड़ करके चले गए? उनसे पूछिए। आपको नकारा है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी को नहीं नकारा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है या उनकी जो काम करने का तरीका है, अगर वो आपको छोड़ करके आए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं है, वो हमारी अपोजिशन पार्टी है, वो अलग अलग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कांग्रेस टूट रही है, इसमें हमें दोष दोगे? अगर पीडीपी टूट रही है, अल्ताफ बुखारी वहां से चले आते तो हमें दोष दोगे? दोष तो आपका है जिन्होंने कि उनको संभाल के नहीं रखा। देखिए ये जो एजेंसीज हैं NIA वगैरह, ये सबूतों के आधार पर काम करती है। क्या चाइना के साथ कांग्रेस के संबंध नहीं है? ये जो टूल किट। चलिए जनाब, आप तो सुन रहे थे रिएक्शन बीजेपी का भी और दीगर जमातों का एहतजाज की बात 10 तारीख को, और माना जा रहा है कि 10 तारीख को साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला समेत कई दीगर लीडर जो है वो इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। लीडर खबर यह भी है कि एहतजाज को 2 हिस्सों में बांटने की बात हो रही है, एक सूबा कश्मीर और एक सूबा जम्मू के अंदर। लेटेस्ट सी की क्या कुछ अब तरकीब वहां पर बनती है। बढ़ते जी आगे, बात जरा एक और अहम मामले की करते हैं और लंपी स्किन डिजीज LSD की बात करते हैं, जो एक बार फिर दस्तक दे चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस वक्त लंपी स्किन बीमारी का कहर सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों के अंदर जारी है। लंपी स्किन डिजीज लगातार बढ़ रही है सूबा कश्मीर के अंदर, और जिसकी वजह से किसान भी इससे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं और उनकी माशी हालात भी अबतर हो रही है। अब तक तकरीबन 2100 केसेस लंपी स्किन डिजीज के देखे गए जो जानवरों पर हो रहे हैं। इनमें से 83 जानवरों की मौत भी हुई है और 2 जिले इस वक्त सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट माने जा रहे हैं। एक साउथ का पुलवामा और सेंट्रल का बडगाम, यानी 2 जिले पुलवामा और बडगाम के अंदर सबसे ज्यादा बीमारी ने दस्तक दे दी है। 2100 से ज्यादा केसेस के सामने आने की इतलात आ रही है। 83 केसों की मौत, जानवरों की मौत भी हुई है। और इस तरीके से अगर नॉर्थ की आप बात करें, बारामूला, कुपवाड़ा की, अभी तक यहां पर इस तरीके की शिद्दत की बीमारी का कोई भी केस सामने नहीं आया है। तेजी के साथ कोई भी बीमारी सामने नहीं आ रही है। लंपी स्किन डिजीज जानवरों में लगती है, स्पेशली गाय के अंदर खारिश की बीमारी पैदा होती है। और पिछले दिनों हमने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस बीमारी को देखा, उसके बाद जम्मू के अंदर भी देखा, फिर कश्मीर के अंदर भी देखा, फिर इंतजामिया हरकत में भी आई। लेकिन अब की बार फिर से खबर यह कि लंपी स्किन डिजीज ने सूबा कश्मीर के अंदर दस्तक दी है और इस वक्त तकरीबन 2100 केसेस जो है वो सामने आए। अगर हम पिछले साल की बात करें, 18,000 के करीब केसेस सामने आए थे LSD के, और उनमें 13,000 जानवरों की मौत भी हुई थी। कश्मीर सूबे की जहां तक हम बात करें, लंपी स्किन डिजीज ये इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज है, एक से दूसरे तक फैलती है, यानी जानवर से जानवर तक लग जाती है। इसलिए जानवरों को जब भी इस तरीके की परेशानी हो तो उन्हें अलग रखकर उनका इलाज करने की कोशिश की जा रही है। यह दूसरा साल है जब LSD ने लगातार दस्तक दी है और इससे किसान और वो लोग जो पशुपालन का काम करते हैं वो इंतहाई परेशानियों से इस वक्त दो चार है। आला ज़राया के मुताबिक, जो एनिमल हस्बेंड्री के आला ज़राया है, उन्होंने इस बात की तस्दीक किया कि लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो लगभग फैल चुकी है। 2000 से ज़्यादा केसेस हैं, 83 जानवरों की मौत भी हुई है। लेकिन हालात पर नज़र रखी जा रही है, राउंड द कॉर्नर डॉक्टर्स को भेजा जा रहा है और जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर ज़रूरी अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, पुलवामा बडगाम वर्स्ट हिट एज पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो ज़राया हमें बता रहे हैं, और ये भी साफ किया गया है कि टीमों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस बीमारी की वजह से अब तक जो किसान है जो इस शोबे के साथ वाबस्ता है, जिनके घरों में चौपाए पाले जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि जिस तरीके से ये फैल रही है उस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट या वेट डिपार्टमेंट का जो रोल बनता है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बड़ी खबर से बाखबर करेंगे कि JNM के अंदर किस तरीके से हुकूमती इदारे जो है वो बेहतरी का दावा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि IPS के बाद
IAS अफसरों की बारी है, क्या कुछ होने जा रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर बिजली की कटौती की बात भी आपके सामने रखेंगे कि हुकूमती दावे जो हो रहे हैं वो क्या कुछ है, जमीनी सूरत हाल है क्या, और लास्ट ईयर किस तरीके के बयान दिए गए थे, उन तमाम बयानों पर तजिया करने की कोशिश करेंगे और हुकूमत तक ये बात पहुंचाएंगे कि सूरत हाल किस तरीके की है। और फिर आपको लद्दाख भी लिए चलेंगे जहां आज का दिन इंतहाई अहम है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद